बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले बार प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ा था। उसमें दो चीज़ आप लोग को प्रश्न के रूप में नोट करना है। पहला प्रश्न आप नोट करिए कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध से रूस क्यों अलग हुआ। अब यहाँ पे हमको प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ, उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन वह जर्मन फ्रांस को खाद्य सामग्री और युद्ध से संबंधित हथियार बड़े पैमाने में भेजा करता था, जिसके कारण जर्मन ने उस समुद्री मार्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिस मार्ग से होकर फ्रांस और ब्रिटेन को खाद्य सामग्री और युद्धक सामग्री प्राप्त होते थे। दिसंबर 1915 को जर्मन की यू बोट ने लूसीतानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को डुबा दिया, जिसमें कुल 1153 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में सारे लोग मारे गए। इसमें 128 अमेरिकी भी शामिल थे। इस घटना से अमेरिका में जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस तरह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। दूसरा प्रश्न था कि रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्यों अलग हुआ। रूस प्रथम विश्व में प्रारंभ से ही शामिल था। वह मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। अक्टूबर 1917 में रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। रूस की जनता रूस में निरंकुश राजतंत्रशाही के खिलाफ विद्रोह कर दी, जिसके कारण रूस का सारा ध्यान इस आंतरिक विद्रोह को दबाने में लग गया, जिसके कारण वह बिना किसी शर्त के युद्ध से हट गया। इस तरह से रूस प्रथम विश्व से अलग हुआ। अब हम देखते हैं युद्ध का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। विभिन्न देशों के शासकों ने बड़ी संख्या में किसानों को, मजदूरों को युद्ध में सैनिक के रूप में शामिल किया था और उन्हें कठोर परिश्रम कराया जाता था। उनकी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। प्रारंभिक समय में तो सभी सैनिक जो युद्ध में शामिल हुए थे, वो अपने देश के लिए बड़े ही जोर शोर से लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे उन्हें समझ में आने लगा था कि ये युद्ध मुख्य रूप से उनके देश के शासकों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए है। इससे उनका कोई भला नहीं होना है। तो धीरे धीरे विभिन्न देशों के सैनिकों ने युद्ध का विरोध करना शुरू किया था। अब हम देखते हैं युद्ध और महिलाएं। जितने भी सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे, मुख्य रूप से या तो किसान थे या मजदूर वर्ग के थे। तो इस युद्ध के दौरान या तो सैनिक बड़ी संख्या में घायल हुए या मारे गए या अपाहिज हुए, जिसके कारण घर के खर्चों की सारी जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ गया और वे घर की खर्चों को पूरा करने के लिए काम पर जाने लगी। इस तरह से धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। अब वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी। महिलाओं ने अपने शासकों से यह मांग की कि उन्हें भी अपने मतों को व्यक्त करने का अधिकार दिया जाए। इस तरह से धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर होती गई और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी। तो बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।